हेलो फ्रेंड्स, ये जो मैं आप लोगों के सामने जो कविता के वर्णन की हूँ, इसलिए क्योंकि कभी कभी मैं सुनती हूँ, कभी क्या अक्सर ही यही लोग कहते हैं कि माँ सॉरी एक घर को बर्बाद करने में सबसे सबसे बड़ा रोल एक लड़की का होता है, एक औरत का होता है। अक्सर यही सुना जाता है, यही कहा जाया गया है कि एक औरत ही घर को बर्बाद करती है। तो चलिए, मैं किसी एक पर्टिकुलर के बारे में नहीं कहती हूँ, जो मैं सदियों से बरसों से सुनते आई हूँ कि एक औरत ही घर को बर्बाद करती है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये जो औरत, ये जो माँ, ये शब्द आया कहाँ से, ये आई कहाँ से? मैं आप सभी लोग में कमेंट बॉक्स में मुझे ये ज़रूर बताइए कि माँ बेटी ये आई कहाँ से? कभी किसी ने देखा है इनको कहीं से आते हुए? कभी किसी ने देखा है ये बनी कहाँ से, उत्पन्न हुआ कहाँ से? हम तो यही जानते हैं कि सबसे पहले ये मुझे भी नहीं पता है। सबसे पहले ये बेटी बनी, किसी माँ बाप का बेटी बनी, किसी भाई का प्यार बनी। फिर वहाँ से उसकी ज़िंदगी शुरू होके आई ससुराल में, तो किसी का बीवी बनी, किसी का अर्धांगिनी बनी, उसके बाद किसी का माँ बनी, उसके बाद अपने बच्चों का जान बन गई। तो ये औरत को जो बदनाम किया जाता है, क्या आप सभी को पता है क्यों बदनाम किया जाता है? क्योंकि ये जो औरत है, ये जो माँ है ना, ये जो बीबी है ना, इनकी तो रहता है दिल तो एक ही होता है, एक ही दिल होता है, दिल 10 नहीं होता है। तो ये जो दिल, जब ये मम्मी पापा के यहाँ तो मम्मी पापा का दिल बनती हैं, जब ससुराल जाती हैं तो ये पति का दिल बन जाती हैं। इनके लिए पति ही सब कुछ होता है। उसके बाद तो सास ससुर देवर ननद बहुत लोग हैं, आस पड़ोस बहुत लोग हैं, लेकिन ये सबसे पहले सबसे प्यारा चीज़ इसका क्या होता है? इसकी पति। और जब इसके बाद जब बच्चा पैदा होता है, जब बच्चा जन्म देती हैं औरतें, तो उसका दिल का 2 टुकड़ा हो जाता है, 2 टुकड़े में बढ़ जाता है। एक पहला पति, दूसरा बच्चा। धीरे धीरे बच्चे जब बड़े होते हैं तो पति का प्यार ही कम होने लगता है। क्यों कम होता है, क्या आप सभी को पता है? क्योंकि ये बच्चे में एक संसार के काम में इतना उलझ जाती हैं कि कभी कभी वो पति के बारे में तो भूल भी जाती हैं। फिर भी वो ख्याल रखती हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पहले से तो कम हो ही जाता है। तो सामने वाले को लगता है कि अब ये बदल गई है। क्या आपको पता है ये कितना दुख सहती हैं, इसके अंदर कितना दुख रहता है? क्या कभी इसके पसंद नापसंद दुख दर्द के बारे में कोई जानने का कोशिश करता है? ये जिस दिन से माँ बनती हैं उस दिन से इसके अंदर जो एक जान पैदा रहता है, जो जान होता है ना, एक जीव का उत्पन्न होता है इसकी कोख में, वो उसके लिए ही जीने लगती हैं। उसके सोने से सोती हैं, उसके रोने से रोती हैं, उसके हंसने से हंसती हैं, उसकी खुशी से खुश होती हैं, खुश रहती हैं। जब धरती में लाती हैं तो उसकी ज़िंदगी बन जाती है। वो कभी उसको जब भी वो थोड़ा सी आवाज़ होता है तो भाग के उसके पास चली जाती हैं। क्या हुआ? जो रोया तो वो आपको मैं बताऊं, आपके सामने वर्णन नहीं कर पाती है बच्चे को क्या हुआ, पागल जैसा हो जाती है। और ये जो जन्म देते समय ये औरत का ज़िंदगी, लोग कहते हैं ना कि 7 जन्म का पाप करके
जो धरती पे आती है वो होती है औरत। मैं कहती हूँ ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता, तभी तो लोग परेशान हैं। मैं तो कहती हूँ कि जो 7 जन्म का पाप करके आता है इस धरती में वो होता है आदमी। कैसे, मैं आपको समझाऊं? मैं समझाती हूँ। ये जो लोग कहते हैं ना कि औरत चिक 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 करती है, जीना हराम करके रखी है, घर की नाश करती है, घर की विनाश कर देती है, यही है इसकी वजह कि ऊपर वाले एक इंसान के लिए एक औरत को ही उसको सजा देने के लिए एक औरत को ही भेज देता है, जो घर में आती है, थोड़ी दिन खुशहाली लाती है, फिर बाद में उसके पीछे पड़ जाती है। सोच के देखिए, ये तो औरतें नहीं कहती हैं ना, अक्सर आदमी लोग ही कहता है कि ये औरत जो है घर को बर्बाद कर देती है, जीना हराम कर दी है, पीछे पड़ी रहती है, किच 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 करती रहती है। इसका वजह क्या है? यही जो 7 जन्म का पाप करता हुआ इस धरती पे आता है, उसी को विनाश के लिए औरत को सामने रख दिया जाता है। सो चलिए इन बातों को छोड़िए, सॉरी इस बात के लिए। एक औरत जो होती है ज़िंदगी में कभी खुशी उसको मिलता है, उसकी ज़िंदगी क्या है? 7 दिन के ये जो पीरियड के टाइम होता है, उन दिनों वो कितने दुख से कितने कष्ट सहती है, फिर भी घर के कामों में उलझती रहती है, वो किसी को बता नहीं पाती है। क्या कोई महसूस कर पाता है उसकी दर्द? क्या होता है आदमी के अंदर ये दर्द? नहीं होता है ना, तो उसको क्या पता होगा, क्या पता होगा कि कैसे झेलती है। फिर जब 7 दिन के बाद वो साफ सुथरा हो जाती है तो आदमी को क्या लगता है? उसको इंतज़ार रहता है अपना हवस का इंतज़ार होता है कि वो चलो कब मुझे अपनी हवस मिल जाए, अपना भोजन मिल जाए। ये जब बच्चे को जन्म देती हैं, क्या आप सभी को पता होता है कि किस नर्क कुंड से निकलती हैं? कितना तकलीफ़ होता है, कितना दुख होता है, कितना दर्द है, कितना पीड़ा होता है। किसी किसी को तो 10-10 दिन 15-15 दिन दर्द होता है, किसी किसी को तो इतना नहीं होता है, किसी को तो पेट को काट करके बच्चे को निकाला जाता है। उस टाइम ये जो दर्द होता है, कष्ट होता है, तकलीफ़ होता है, वो क्या सोचती है पता है? वो सोचती है कि काश मैं ये घिनौना काम अब कभी ना करूं। उस टाइम वो कान पकड़ती है, उस टाइम उसके दिल से यही आवाज़ निकलता है, वो चीख चीख के यही कहती है कि अब मैं शायद यह काम को कभी ना करूं, इस बार अगर बच जाऊं तो। लेकिन जब वो उस दुख से बाहर आ जाती है, बच्चे को जन्म देती है, फिर भी बेशरम का जैसा वह उस आदमी का, वो अपना पति का हवस को पूरा करती है, उसकी खुशी को पूरा करती है। बेशरम बन के वो अपना दुख को भूल जाती है। क्या आदमी को पता होता है इस दर्द का, इस पीड़ा का, इस कष्ट का, इस तकलीफ़ का? पता होता तो, जिसको पता होता वो कभी, उसका मुंह से कभी ये शब्द नहीं निकलता। सब कुछ का विनाशकारी, सब कुछ का विनाश औरत ही करती, ये शब्द कभी नहीं निकलता। फिर जब वो बच्चे को पैदा कर लेती हैं, घर के सारा काम करते हुए पति सास ससुर देवर ननद भाभी, चलो आजकल तो छोटी फैमिली हो गई है, नहीं सास ससुर अपने साथ नहीं रहते हैं, पति ही रहते हैं। अपने पति के सारा करते हुए, घर का काम करते हुए अपने बच्ची को देखभाल करती है, उसको टाइम टाइम पे खिलाना, दूध पिलाना, उसकी सेवा करना, उस पर वो अपने आप को पूरा समर्पित कर देती है। वो अपने खाने के बारे में, अपने श्रृंगार के बारे में कभी कभी तो महीनों शीशा भी नहीं देख पाती है।
सब कुछ भूल जाती है। क्यों भूल जाती है? क्योंकि जिसको जन्म दी है उसको इंसान बनाना है। चाहे वो लड़का जन्म दी हो, चाहे वो लड़की की जन्म दी हो, वो समान रूप से एक बराबर के हिसाब से वो उसको पालती पोसती है। अपने गम को भूल जाती है। चाहे जितना भी कष्ट में हो, जितना भी वो बीमार रहे, लेकिन अपने बच्चे के लिए उठती है, उसको उठना ही पड़ता है उस बच्चे के भोजन बनाने के लिए, बच्चे को तैयार करने के लिए। लेकिन जब कभी घर में आदमी बीमार पड़ जाता है तो वो दवा लेकर के बिस्तर पे सो जाता है। बहुत कम ही देखा जाता है कि आदमी बीमार होते हुए बच्चे को उठा, दवा खा के उठा। मैं ये नहीं कहूँगी, माफ़ी चाहूँगी, बहुत सारे ऐसा लोग भी हैं जो आदमी करते हैं, बहुत लोग ऐसा हैं, लेकिन बहुत कम ही ऐसा देखने को मिलता है। तो ये जो औरत होती हैं अपना सब कुछ भूल के अपने बच्चे के लिए, अपने पति के लिए करती हैं। ऐसा नहीं है, पति भी अपने बच्चे और पत्नी के लिए सारा दिन घर से बाहर रहता है, 4 पैसे कमा के आता है, कैसे मैं अपनी पत्नी को खुश रखूं, कैसे अपने बच्चे को खुश रखूं। तो इसके लिए वो दिन भर बाहर परेशान रहता है। जिसकी नौकरी है तो कोई नहीं, उसको तो मिल जाता है, लेकिन हम लोग ये नहीं सोचते कि जिसकी नौकरी नहीं है, कोई ठेला वाला है, पूरे दिन ठेला पे सब्जी बेचता है, कोई ठेले वाला है पानी पूरी बेचता है, गुलगप्पा बेचता है, पकौड़े बेच करके वो सोचता है कि आज कितना कमा लूँ कि अपने घर परिवार को खुश रखूँ, अपना घर के लिए ही वो कमाता है। ऐसा नहीं है कि केवल वो भी कष्ट करता है, आदमी भी कष्ट करता है, केवल पत्नी ही नहीं, पति भी कष्ट करता है, तकलीफ़ करता है। वो भी 2 पैसा कमाता है, 4 पैसा कमाता है तो सोचता है, अपने लिए खर्च नहीं करता है, बीवी और बच्चे के लिए ही खर्च करता है। ऐसा ही होता है। तो हम एक दूसरे को ताना कसने के सिवाय, एक दूसरे को ब्लेम लगाने के सिवाय, हम इस चीज़ को समझें और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाएं। तो सॉरी फ्रेंड्स, अब मैं अपने अगली वीडियो में, मैं बहुत बातें कर चुकी। अगर कहीं कुछ गलती भी हुआ हो तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। मैं अपने अगली वीडियो में आप सबके सामने थोड़ा हल्की फुल्की कुछ अच्छी सुझाव लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।